वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 168वां अंक है। हम लोगों ने अभी तक तृतीय अध्याय तक का अनुशीलन किया है। अब यहाँ से हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्जुन का प्रश्न तीसरे अध्याय के प्रारंभ में था कि आपने जो दो मार्ग कहे, उन दोनों मार्गों में से मेरे लिए कौन सा उत्तम है, यह स्पष्ट करके बताएं। उस प्रसंग में भगवान ने सारांश में यह कहा कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों अलग नहीं हैं, किंतु अधिकारी के अनुसार इसकी व्यवस्था दी जाती है। जो लोग बहुत ही अधिक कामनाओं से ग्रस्त हैं, उनके लिए सकाम कर्म का मार्ग है। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं, किंतु कामनाओं को वशीभूत करने में वह समर्थ है, तो उसके लिए कर्मयोग का मार्ग है। और इस प्रकार चित्त की शुद्धि होते होते जब वह अहंकार के स्तर से भी ऊपर उठ जाता है, तब वह ज्ञान योग की सिद्धि को प्राप्त करता है। और इसके पहले जब वह धीरे धीरे कर्तापन का अभिमान से रहित होना शुरू होता है, तो वह ज्ञान की दशा में प्रवेश करता है। इस प्रकार का भी आप लोग सामान्य रूप से विभाग समझें। भगवान ने यह कहा, आत्माराम व्यक्ति जो हैं, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। किंतु अर्जुन, उनके लिए कर्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी ऐसे लोगों को भी लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए कि हमें देखकर लोग कर्म के पथ से विमुख ना हो जाएं, इसलिए हमें कर्म का आचरण करना चाहिए। मैं यद्यपि आत्माराम हूँ, किंतु कर्म का आचरण हमें लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं को वहाँ उदाहरण के रूप में रखते हुए अर्जुन को कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया। फिर भगवान ने यह विज्ञान बताया कि क्यों सामान्य लोग जो है कर्म से बंधते हैं। जो अज्ञ लोग होते हैं, उनकी कर्म में आसक्ति होती है, कर्मफल में आसक्ति होती है। उनके लिए यही उचित है
कि विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष कर्म का आचरण करके उनको भी कर्म में लगाते रहें। कर्म में बंधने का जो विज्ञान है वह यह है कि प्रकृति के द्वारा किए गए कर्म को जीवात्मा अपने द्वारा किया हुआ कर्म मानता है, क्योंकि अहंकार के द्वारा उसका ज्ञान जो है वह आवृत रहता है। इसी विषय में आगे चलकर भगवान ने यह कहा कि इंद्रिय का अपने विषय के प्रति राग और द्वेष होता है, इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। और यह क्या है, तो यह काम है, और कामनाओं का स्थान जो है मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब स्थान है। इनको धीरे धीरे संयमित करते हुए व्यक्ति को आगे अपना जीवन चलाना चाहिए। यह 3 अध्याय का सामान्य रूप से सार था। यह ज्ञान, कर्म ज्ञान और योग, कर्म योग और ज्ञान योग की पूरी आधारशिला है। किस प्रकार कर्म योग से ज्ञान योग में लोग प्रवेश करते हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। और अध्याय का सार यह हुआ कि अर्जुन अपने अधिकार के हिसाब से कर्म करे। भगवान बोल रहे हैं यह जो ज्ञान है, अब 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में, यह जो ज्ञान का मैंने तुम्हें उपदेश दिया, यह सबसे इस मनवंतर में मैंने पहले विवस्वान को दिया था। इस मनवंतर में जहाँ से सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई है, सूर्यवंश का एक तरफ से चंद्रवंश का भी मूल वहीं उसी में ही है। तो जो पहले क्षत्रिय राजा हुए हैं वे हैं विवस्वान। वो सूर्य देव के अवतार हुए हैं और महर्षि कश्यप के पुत्र हैं वो। उनको मैंने पहले यह ज्ञान दिया था, और यह इस योग का ज्ञान दिया था, मतलब यहाँ कर्म योग समझेंगे। और यह कर्म योग जो है अव्यय है। अव्यय क्यों है? क्योंकि यह सनातन है। वैदिक ज्ञान होने के कारण इस ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए यह अव्यय है। भले ही हम लोगों के बीच में कोई इसका पालन करने वाला ना रहे, तथापि इसकी अव्ययता में कोई क्षति नहीं होती है। यह नित्य है, क्योंकि यह वेदार्थ है। और जो इसका पालन करता है उसका फल जो है कभी व्यभिचलित नहीं हो जाता है। उसको अवश्य उसका जो फल है, अंतिम फल भगवत प्राप्ति, वहाँ तक उसे वह प्राप्त करता है, इसलिए भी यह अव्यय है। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और वहाँ से फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे शत्रुदमन अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यहाँ विशेष रूप से राजर्षि शब्द का प्रयोग है। राजर्षि मतलब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी जो ऋषि के समान हैं वे हैं राजर्षि। तो लगता यह है कि कर्म योग में, इस प्रकार के कर्म योग में क्षत्रिय लोगों के लिए इस प्रकार का कर्मयोग ही प्रधान है। ज्ञान योग प्रधान जीवन ब्राह्मणों का, कर्मयोग प्रधान जीवन क्षत्रियों का सामान्य विचार है। यह इसको आत्यंतिक रूप में नहीं लेना चाहिए। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यह जो कर्मयोग का ज्ञान है, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों मिश्रित ही हैं। यह जो ज्ञान है यह परंपरा से प्राप्त हुआ, आगे चलता रहा, किंतु महता कालेन, दीर्घ काल हो जाने के कारण यह जो है धीरे धीरे जो है वह विलुप्त होता चला गया। उसी ज्ञान को मैंने तुम्हें आज कहा है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। वही ज्ञान जो है मैंने तुम्हें आज कहा है योग के विषय में, यह प्राचीन है। पुरातन मतलब सनातन ही समझना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और यह उत्तम रहस्य है जिसका मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। अर्थात ज्ञान का अधिकारी सभी नहीं हो जाते हैं, इस योग मार्ग के उपदेश का अधिकारी सभी नहीं हो जाते हैं। इसके लिए भक्तोषी का मतलब है शरणागत होना। शरणागतों के हृदय में ही उपदेश टिकता है, वही इसका आचरण कर पाता है, और उनके हृदय में ही इसका फल जो है वह प्रकाशित होता है। यह इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। भगवान ने अर्जुन से जब इतनी बात कही तो इस विषय में अर्जुन का अपना अज्ञान नहीं रहने पर भी जीवों के पक्ष से वे एक प्रश्नकर्ता बनते हुए प्रश्न कर रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म अभी हुआ, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, और विवस्वान जो इस मनवंतर के मनु हैं उनका जन्म तो मनवंतर के प्रारंभ में हुआ है। फिर मैं इस विषय को कैसे समझूं कि आपने यह ज्ञान विवस्वान को दिया है। आप लोगों को यदि गीता का 2:11 संख्या वाला श्लोक याद हो, जहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया है, असोच्यानन्नो सोचस्तुं प्रज्ञावादांस भाषते, उसके अगले श्लोक 2:12 में भगवान ने यह कहा है, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा नहीं है कि मैं कल नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, वे राजा लोग नहीं रहेंगे। यह विषय भगवान ने पहले कह दिया है, और इसी प्रसंग में आगे भगवान ने फिर एक श्लोक में तत्पदार्थ, बहुत सारे श्लोकों में त्वम पदार्थ इसकी चर्चा की थी। तो त्वम पदार्थ के विषय में बहुत कुछ कहा गया, तो त्वम पदार्थ की शुद्धि हो गई, त्वम पदार्थ का ज्ञान हो गया। तत्पदार्थ के विषय में अभी तक मुख्य रूप से कुछ नहीं आया है। यत्र तत्र संकेत केवल आया है कि तत्पदार्थ की शरणागति करनी चाहिए, किंतु तत्पदार्थ है क्या, इस विषय में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा गया है। तो अर्जुन का जो यह प्रश्न है, इससे यह विषय संबंधित है। यहीं से भगवान को उस विषय को स्पष्ट करने की दिशा प्राप्त होती है। तो 2:12 में भगवान ने कह दिया है अर्जुन को कि हम लोग सभी नित्य हैं, किंतु उसके बाद का जो प्रकरण है वहाँ तत्त्वम पदार्थ का विषय अधिक आया है, और तत्पदार्थ का प्रकरण एक ही श्लोक में आया है। उससे स्पष्ट नहीं होता है कि तत्पदार्थ के विषय में कुछ कहा गया है, दोनों में भेद है, अभेद है, भगवान देही हैं, ऐसी स्थिति लगती है, लोग समझते भी हैं। तो इस विषय का स्पष्टीकरण भगवान आगे करेंगे, हम लोग इसे आगे की मंजरी में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।